हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, जो भी एकदम बेसिक से एकदम फाउंडेशन और स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट मैथ्स आपको करवाया जाए। हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, ये परसेंटेज का चौथा क्लास और बहुत ही बेसिक से धीरे धीरे हमें पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। लेकिन इसके पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्त? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे परसेंटेज फाइंड किया जाता है किसी भी नंबर का। ठीक ना? परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने बताया था। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए परसेंटेज इंक्रीज यानी प्रतिशत में कैसे वृद्धि होती है, परसेंटेज इंक्रीज। उसके बाद हमने बताया था परसेंटेज डिक्रीज पिछले क्लास में, परसेंटेज डिक्रीज। ये तीन चीजें को पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमने क्या बताया था, एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 500 है, 500 का आपको 20% निकालने बोल दिया जाए तो कैसे प्रतिशत निकलता था? तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, 500 इंटू 20 बटा 100। परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे में 100 आता है, तो यहाँ से कट कर दिए तो हो गया 20 पंचे 100। ये 500 का 20%। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपके पास है 800 रुपया, आपको बोला जाए इसका ना 12.1/2 प्रतिशत निकालिए। तो हमने ये बताया था कि 12.1/2% का वैल्यू होता है 1/8। इसको पिछले पहला क्लास में फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में टोटल बता दिया था और कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया था। ठीक ना? इसका वैल्यू होता है 12.1/2% का वैल्यू 1/8 होता है। तो 800 का अगर बोला जाए 12.1/2% निकालने, तो 800 इंटू आप 1/8 कर देंगे सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू? 8 से ये 800 कट जाएगा 100 बार में, तो आपका आंसर क्या होगा? 100 होगा। ये क्या होगा? ये परसेंटेज निकालने का तरीका हुआ। ठीक ना? फिर पढ़ते हैं परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बोल देते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे बताया था, सेम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अगर 500 को आपको बोल दिया जाए कि 20% से इंक्रीज करना है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए बोला जाए तो 500 इंटू 100 में जितना प्रतिशत से इंक्रीज करना होता है जोड़ के लिख देते हैं, यानी 100 में 20 को ऐड करके लिख देते हैं, तो 120/100 हो जाता है। यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। तो परसेंटेज इंक्रीज जब भी करते हैं, जितना भी प्रतिशत से इंक्रीज किया जाता है तो उसको 100 में ऐड करके लिखा जाता है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 600, 600 को आप ना 40% से इंक्रीज करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 600 इंटू 140/100। ठीक है, जीरो जीरो यहाँ कट गया, 14×5 = 14×6 = 84, 840। ठीक है। और उसके अलावा अब मान लीजिए आपको बोल जाए, ये तो नॉर्मल परसेंटेज था, आपको अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में दे, जैसे 800 को आपको बोल दिया जाए तो 12.1/2% से इंक्रीज करना। जैसे अभी आप 800 का 12.1/2% निकालें तो 12.1/2% का वैल्यू तो 1/8 होता है। तो आप 800 का सिंपली 1/8 निकाल दिए। लेकिन 800 का 12.1/2% निकालने बोला जाए तो आप क्या करेंगे? 12.1/2% का वैल्यू तो 1/8 होता है, ये तो जानते हैं। लेकिन अगर इंक्रीज करने बोला जाए ना, तो 800 इंटू नीचे में 8 होता है, 8 को रहने दीजिए। अगर इंक्रीज करने बोला जाए तो 8 के ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9/8 हो जाएगा। कट कर दीजिए, 8 से 100, 800 को 100 बार में कट जाएगा, 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 900। ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू को कैसे में ऐसे इंक्रीज करते हैं। ठीक। अब चलो परसेंटेज इंक्रीज भी देख ली, परसेंटेज डिक्रीज भी देख लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज यानी कैसे घटाया जाता है, यानी कमी, परसेंटेज में कमी। ठीक है, CRES। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया है, अब आपको इसी को बोल दिया कि जाए कि 20% से डिक्रीज कर दीजिए, कमी कर दीजिए। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि 500 रुपया है, अगर 20% से कमी करने बोला जाता है तो 100 में 20 माइनस कर देते हैं, यानी 80 बटा आप 100 कर देंगे, तो जीरो जीरो कट गया, 8×5 = 40, ये कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए कि 1200 रुपया है, इसको आप
तो 10% से बढ़ा 10% से कमी कर दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? सिंपली 1200 इंटू 10% से कमी किया जाए तो कितना? 100 में 10 माइनस करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 में 10 माइनस करके, यानी 90/100 ऐसे लिखते हैं। तो 12×9 = 108 1080 ये होता है। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में वैल्यू दे दिया है, यानी 1200 रुपया ही दिया हुआ है, लेकिन आपको बोले 16.2/3% से इसको कमी किया जाए, यानी डिक्रीज किया जाए। तो 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है? 2 1/6 होता है। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो देख लेना अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1200 इंटू 16.2/3% का वैल्यू तो 1/6 होता है। तो नीचे वाले वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे। और डिक्रीज करने का बात हो रहा है ना, यानी कमी करने का बात हो रहा है कि कितना प्रतिशत से कमी करना है। तो 6 के ऊपर में जो वैल्यू है ना दोस्त, 6 के ऊपर में क्या है? 1। तो 6 में 1 माइनस कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हो? 5/6। और 6 से 1200 को कट कर देंगे, 6 से 12 200 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा आपका? 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 10 1000 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, परसेंटेज किसी भी नंबर का निकालने, परसेंटेज इंक्रीज निकालने और परसेंटेज डिक्रीज निकालने आपने सीख लिया। उसके अलावा पिछले क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आप एक एग्जाम दिए और एग्जाम 500 नंबर का हुआ, ठीक है। 500 में से टोटल मार्क्स कितना था? 500। और आपने कितना लाया? 500 में से मान लीजिए 300 मार्क्स आपने लाया एग्जाम में, 300 मार्क्स आपने लाया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि कितना प्रतिशत मार्क्स आपने लाया, कितना परसेंटेज मार्क्स आपने लाया, कैसे निकालते हैं? तो जो मार्क्स आपने लाया है, यानी जो ऑब्टेन किया, वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स लिखेंगे, इंटू 100 करते हैं। परसेंटेज ऐसे निकलता है। ठीक है, कितना भी किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालेंगे तो जो मार्क्स आपने लाया है, नीचे में टोटल मार्क्स लिखाता है इंटू 100 से। तो कितना मार्क्स आपने लाया था? तो 500 में आपने 300 लाया, टोटल मार्क्स आपका नीचे लिखाता है 500 इंटू 100, यानी कि 0 से 0 कर दिया, 5 से 300 कितना बार में कर दिया? 60 बार में। यानी आपने कितना प्रतिशत मार्क्स लाया? 60%। ठीक है, और हमने बताया था कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपका इनकम 600 रुपया है, 600 रुपया से बढ़ के अब 400 रुपया हो गया। ये भी कैसे? आपसे पूछा जाए कि बताइए इनकम कितना प्रतिशत से इंक्रीज हो गया? 600 से 400, और कितना प्रतिशत से डिक्रीज हो गया? पहले आपका इनकम 600 था, 600 से अब आपका इनकम 400 हो गया, तो इनकम में कमी हो गया ना दोस्त। तो कितना प्रतिशत से कमी हो गया ये पूछा जाए। तो 600 से 400 हो गया तो कितना कम हो गया? 200। आपसे परसेंटेज में पूछा जाए, परसेंटेज में कितना लेस कमी हो गया, कमी हो गया या लेस हो गया? परसेंटेज लेस, पहली डबल एस। आप क्या लिखेंगे? कितना का कमी हुआ? तो 200 रुपया जितना कमी हो उतना लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल बोलो या इनिशियल, शुरू में पैसा आपके पास कितना था? 600 रुपया, नीचे में 600 इंटू 100। यहाँ पे हमेशा 100 मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने में। तो 200 से 600 कितना बार निकल गया? 3 बार में। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में अच्छे से 2 3 क्लास में ये सब चीजों के बारे में डिस्कस की। तो चलो आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि 45% ऑफ एक्स, यदि एक्स का 45% 180, तो एक्स का मान बताइए। तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आपसे बोला एक्स का 45%, तो एक्स आप लिख लीजिए। एक्स का 45%, तो किसी नंबर का प्रतिशत निकालना है, तो एक्स का 45% निकालिए। तो 45% निकालेंगे तो परसेंटेज क्या होता है? एक्स इंटू 45%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो एक्स इंटू 45/100, यानी एक्स का 45% कितना है? 180 है, तो कितना के बराबर है? 180 के बराबर है। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स का मतलब गुना होता है 45%, यानी 45 बटा 100 कितने के बराबर है? 180 के बराबर। सिंपल। अब आप कट कर दीजिए यहाँ से, नहीं तो आपको क्या करना है? एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो एक्स को इधर रहने दो, 180 यहाँ पे है, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है ऊपर 45 है, वो इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। और एक्स के साथ जो डिवाइड में है नीचे 100 है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इंटू 100 हो जाएगा। 5 से कट करते हैं 5 9 45, 5 से 100 को कट करते हैं 5 दूनी, फिर 9 से 180 को कट करते हैं 9 दूनी 18, यानी 20।
तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपया, यानी एक्स का वैल्यू जो था वो कितना था दोस्त 400। क्लियर समझ में आया? चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली वो नंबर आपको नहीं दिया है, तो वो नंबर को आप एक्स मान लेंगे। यहाँ पे तो वो नंबर एक्स लिख दिया है। चलिए कोई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि एक्स का 35% 140 है, फिर सेम क्वेश्चन है। एक्स का 35%, तो 35% को क्या लिख सकते हैं 35 बटा एक्स का 35% कितना है, तो आपका 140 रुपये, 140 रुपये। क्योंकि यहाँ पे तो आपसे किसका मान निकालने बोला गया है, एक्स का मान। तो एक्स का 35% 140 है, तो एक्स का मान आपको अभी बताया, ऐसे निकाल सकते हैं 140। और एक्स का मान निकालना है तो एक्स को इधर रखो, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज दो। इक्वल टू के उधर बैठे भेजेंगे ना, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा, यानी यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है डिवाइड में वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 5 से कट कर देंगे 7 बार में, 5 से ये कट हो जाएगा 5 में 10 से 20 बार में, और 7 से 140 कट हो जाएगा 7 जो है 20 बार में। ये 20 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी आपका 400। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज 240, यानी बोल रहा है यदि एक्स का 24%, एक्स का 10% 240 है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स तो एक्स लिख लीजिए। एक्स का 24% निकालने तो आप जानते हैं, तो 24% कितना हो जाएगा 24/100। तो इंटू उसी का मतलब कि मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत 10%, 10% बोला है, 10/100 कितना है 240 है। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमेशा एक्स का 24%, फिर का 10% बोला गया है। इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल रहा, बढ़ाने या घटाने बोलता है तो हम लोग 100 में जोड़ करके लिखते हैं, 124 110 लिखते हैं। यहाँ पे सिंपली एक्स का 24% बोला है और एक्स का 10% है, जो कि कितना के बराबर है 240 के बराबर है। तो आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से एक जीरो कट रहा है, कट करते हैं। बाकी आप क्या होता है ना, यहाँ पे सीधा सीधा भी कट जाता है। जैसे ये 24 है, तो ये 24 से 240 कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। बाकी नीचे में यहाँ पे कितना जीरो, 2 जीरो, और यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है, 2 और 1 3 जीरो, 3 जीरो डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नीचे रहता है एक्स के साथ वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो एक्स इधर 3 जीरो और यहाँ 1 जीरो पहले से था, इधर 10 और इधर से 3 जीरो आ गया, तो टोटल एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3 4, यानी 10,000 हो गया। यानी 1 2 3 4 10,000, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो सिंपल परसेंटेज वाला है, एक्स का 10%, 20%, 24%, जो भी अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। यदि रवि की आय राम की आय से 20% अधिक है, ठीक है, दो आदमी है, देखो एक रवि है और एक राम है, ठीक है। रवि की आय राम की आय से 20% अधिक है, राम से इसका आय क्या है ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है 20% ज्यादा है। तो राम की आय रवि की आय से कितनी प्रतिशत, राम की आय रवि की आय से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सा बात है। पहले आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ। अब बोल रहा रवि का आय ना राम की आय से 20% अधिक है, तो राम से कंपेयर कर रहा है। रवि का जो आय है किससे बताया जा रहा है, राम से बताया जा रहा है ना, यानी राम से तुलना किया जा रहा है। जिससे तुलना किया जा रहा है ना उसको 100 मान लो, मान लेते हैं राम की आय कितना है 100। तो रवि की आय क्या है राम से 20% अधिक है ना, तो अगर ये 100 माने ना तो इससे 20% अधिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी रवि की आय 120 रुपया है, तो राम की आय कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपया। इन दोनों का आय पता चल गया, रवि आय राम का आय। तो अब आपसे क्या पूछा बच्चा जा रहा है कि बताइए तो राम की आय रवि की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो राम का आय तो 100 रुपया है, रवि का आय 120 रुपया है, तो राम का आय कितना कम है रवि से, तो 20 रुपया कम है ना दोस्त, 20 रुपया कम है। लेकिन आपसे पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो अभी प्रतिशत लेस निकालने सिखाए थे। प्रतिशत लेस यानी कितना कम है, यानी प्रतिशत में कितना कम है, परसेंटेज कम निकालते हैं। तो जो इक्वल टू क्या होता है, जो लेस होता है यानी जो वैल्यू कम होता है वो लिखाएंगे, डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना किससे किया जा रहा है इस बार,
जिससे तुलना किया जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं इंटू 100 है। ठीक है, यानी आपसे पूछा गया कि राम का आय रवि के आय से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, तो कम तो 20 रुपया है। और राम का आय रवि के आय से कितना कम है इस बार पूछा गया, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं 120 इंटू 20 से ये कट गया 6 बार में, 6 दूनी 12 और 100/6 कितना होता है 16/2/3%। समझ में आया होगा दोस्त, क्लियर है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, परसेंटेज वहां पे जो हम लोग निकाले थे वहां एग्जाम वाले केस में, उसमें टोटल मार्क्स दिया हुआ था। टोटल मार्क्स में से एक हमने एग्जाम्पल करवाया था अभी, 500 में से आपने 300 नंबर लाया था, वहां पे परसेंटेज कैसे निकाले थे, तो परसेंटेज मार्क्स निकाले थे, कितना परसेंटेज मार्क्स आपने लाया था, तो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया था वो डिवाइडेड बाय नीचे टोटल मार्क्स लिख रहे थे इंटू 100 कर रहे थे। यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं दिया, इस केस में आपको किससे तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है उसका वैल्यू नीचे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो टोटल है नहीं, यहाँ पे रवि से तुलना किया जा रहा है, तो जिस केस में जैसे तुलना किया जाएगा उसके हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है यानी कंपेयर किया जा रहा है, यानी राम का आय रवि के आय से कितना है, तो रवि का आय हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे आपने 300 नंबर लाया था, किसमें किससे लाया था 300 नंबर, टोटल 500 में से, तो यहाँ 500 से तुलना किया जा रहा था, यानी 500 यहाँ टोटल मार्क्स था, तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू होता है जो मार्क्स आपने लाया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज वही है, किसी जगह उस लैंग्वेज में उसको टोटल मार्क्स बोल देता है, किसी जगह पे उसे रवि का इनकम हो जाता है, यानी जैसा जैसा लैंग्वेज रहेगा उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे बोला ए की आय बी की आय से 11.1/9% कम। देखो, अब इसके पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी इसके पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन तो अभी आपको समझ में आया है, तो इसको और एक तरीका से बनाते हैं, फ्रैक्शन से बनाते हैं, न्यू स्लाइड लाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड आने दीजिए। हम्म, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन और एक तरीका से अभी बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। यहाँ पे राम रवि था, यहाँ पे रवि था और राम था, ठीक है ना। और अभी हमने इसको जिस दो तरीका से बताते हैं कि इधर भी रवि है और इधर भी राम, ठीक है। अभी आपसे बोला गया था कि राम का इनकम है जो रवि से 20% अधिक है। राम का इनकम है, राम का इनकम ना, The income of Ravi is 20% मोर देन राम। रवि का इनकम राम से 20% अधिक है, तो राम का इनकम को हमने 100 माना था, रवि का इनकम को 120 माना था, यही ना, राम से ज्यादा। तो अब आपसे पूछा गया था कि राम का इनकम रवि से कितना कम है, तो कितना कम है 20 रुपये कम है, और परसेंटेज में कितना लेस है ये आपसे पूछा गया, तो परसेंटेज लेस इक्वल टू हमने बोला जो लेस होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर किया जा रहा था, रवि से ना, तो जिसका वैल्यू नीचे होता है जिसे कंपेयर किया जाता है उसको इंटू 100। तो यहाँ 20 से ये 6 बार में कट गया तो आपका आगे तो 16/2/3 ये आ गया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है ना इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन का पहला लाइन था कि रवि का इनकम राम से 20% अधिक है, 20% अधिक है ना, तो 20% का वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/5, 20, इसको लिख सकते हैं 20, और परसेंटेज का साइन हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, तो 20 × 100 यानी 1/5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको 1/5 लिख सकते हैं ना, तो रवि का इनकम राम के इनकम से 20% अधिक था, तो नीचे वाला वैल्यू जिससे कंपेयर करता है यानी ये 5। अभी किससे तुलना किया जा रहा है, रवि का इनकम राम से तुलना किया जा रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू राम को दे देंगे, राम का इनकम 5, तो रवि का इनकम ज्यादा है ना, जब ज्यादा बोले यानी इंक्रीज कर रहा है यानी ज्यादा है, तो 5 के ऊपर में क्या है 1, तो 5 के ऊपर में 1 है तो इसको जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी रवि का इनकम 6 रुपया हो गया, तो राम का इनकम कितना हो गया 5 रुपया हो गया, क्लियर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि राम का इनकम रवि से कितना कम है, तो यहाँ पे कितना कम है 1, अब परसेंटेज में कितना लेस है, तो परसेंटेज लेस इक्वल टू ये 1 रुपया कम है डिवाइडेड बाय
नीचे में किसका वैल्यू आ जाता है, रवि का। जैसे रवि का यहाँ पे 120 रुपया था, यहाँ पे रवि का कितना है, 6 रुपया। परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 1/6 इंटू 100 यानी 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों तरीका से आंसर आता है, आपको समझना है। यहाँ पे 100 और 120 माने वो भी ठीक है, यहाँ पे 5 और 6 माने वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन 5 और 6 यहाँ पे कैसे माने उसको ध्यान देना है, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में रेशियो से ही बनेगा। क्योंकि हमेशा जब भी आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ते हैं, ये तो 20% था, 20% का 1/5 होता है वैल्यू, तो नीचे वाला वैल्यू उसको देते हैं जिससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार और देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए की आय बी की आय से 11.1/9% कम है। तो दो आदमी है, ए है और बी। तो ए की जो आय है ना, बी की आय से 11.1/9%, तो बोले 11.1/9% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/9 होता है। ठीक है, पहले तो वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/9 होता है। अब बोला ना ए की आय बी से इतना प्रतिशत कम है, ए की आय कम है किससे, बी से कम है, बी से। तो बी से तुलना किया जा रहा है ना दोस्त, बी से तुलना किया तो बी का इनकम हम 9 रुपया मान लेते हैं। और चूंकि इस पर कम बोला है, जब कम बोलता है ना तो ऊपर वाला वैल्यू को माइनस कर देते, तो 9 में 1 माइनस कर देते तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर। तो अब पता चल गया, ए का आय 8 रुपया है तो बी का आय कितना है, 9 रुपया। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि बी की आय ए से कितना अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है। अब ऐसे किया जाए तो बी की आय ए से कितना अधिक है, ए का आय 8 रुपया है, बी का आय 9 रुपया है, कितना अधिक है, 1 रुपया। बी क्या है, किससे, अब ए से तुलना किया जा रहा है तो परसेंटेज में कितना अधिक है, परसेंटेज मोर पूछा गया है, कितना अधिक है, तो कितना रुपया अधिक है, जितना अधिक है, जितना अधिक है वो लिखेंगे। वहां पे लेस था तो लेस लिखते थे, यहाँ मोर है मोर। जिससे तुलना किया जा रहा है, तुलना या कंपेयर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो कितना रुपया अधिक है, 1 रुपया अधिक है। किससे तुलना किया जा रहा है, बी का इनकम, ए के इनकम से तुलना किया जा रहा है 8, इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, तो ये होगा 1/8 इंटू 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12.1/2%। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से ट्राई किए हैं समझाने का। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मैसेज में लिखना कि सर इस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 20,000, ठीक है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। देखो कंप्यूटर का प्राइस है आपका 20,000 रुपया। ठीक है, अब क्या बोला, कंप्यूटर के प्राइस में 25% की कमी हो गई, यानी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी डिक्रीज हो गया, कमी हो गया। तो बताओ कमी हो जाने के बाद प्राइस कितना होगा। तो हमने अभी बताया था आपको शुरू में कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं। तो जब कमी होता है ना तो 100 में माइनस करके लिखते हैं, तो 25% तो कमी होगी, तो 100 में 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट 75/100 हो जाएगा। ऐसे 2 जीरो कट गया। आप सिंपली क्या कीजिए, 75 इंटू 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 दूनी कितना होता है, 150, 150 और बाद में 2 जीरो, यानी अब जो कंप्यूटर का प्राइस हो गया है वो 25% की कटौती हुई। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 20,000, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन। तो 20,000 से आफ्टर रिडक्शन के बाद कितना हो जाएगा दोस्त, 15,000 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलती से नहीं दिया हुआ है, एक ऑप्शन अपने से डाल देते हैं कि 15,000। ठीक है, मिस हो गया होगा ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 20,000। कितना परसेंट की कमी हुई, 75%, 75%, सॉरी 25% की कमी हुई। तो जितना प्रतिशत का कमी होता है 100 में उतना माइनस कर देते हैं, तो 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75/100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 70 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 दूनी कितना होता है, 150, और लास्ट में आपका 2 जीरो लग गया, यानी 15,000 अब कंप्यूटर का प्राइस हो गया। क्लियर। चलो इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपया, ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी नई मासिक आय क्या हो जाएगा। तो देखो आपका इनकम 8,000 रुपया है, ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज कर गया, इस बार वृद्धि हो गया, बढ़ गया। तो आप जब इंक्रीज होता है, हमने क्या बताया, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ता है तो क्या किया जाता है, और घटता है तो क्या किया जाता है। बढ़ता है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं, घटता है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं।
यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है तो कितना प्रतिशत है, 20%। डायरेक्ट आप 120/100 नहीं लिखेंगे, यहाँ से 2 जीरो कल किया, 80/12 कर देंगे, 80/12 यानी 120। तो 12 से कितना हो जाता है, 96, और 2 को 0 यानी 9600 आपका ये हो गया। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ 40%, यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे लैंग्वेज बोला गया वो कीजिए। देखिए एसएससी एमटीएस में आया 2024 में, ए का मतलब गुना होता है, आपने तो गुना का 40%, 40%, तो यानी परसेंटेज तक आना टाइम तो 40/100 होगा। बी के 64% के बराबर है, बराबर है किसके, बी के 64% के बराबर, यानी 64/100 हो गया। अब देखो यहाँ पे बराबर बराबर वाला नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर में भी कटेगा तो कट कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 कट गया, यहाँ पे 40 और 64 है तो ये भी कटेगा। देखो 4 से कट करेंगे 10 बार में, और 4 से 64 कट करेंगे 16 बार में, और कटेगा। लेकिन रुक जाओ, आपको ए और बी का रेशियो निकालना है ना, तो ए और बी एक तरफ लेते आओ, जो निकालना है उसको एक तरफ लेते आओ, बाकी सबको इक्वल टू के दूसरे तरफ लेते हो। तो ए यहाँ पे है, बी इक्वल टू को उधर है, इक्वल टू को उधर से इधर आएगा ना तो हमेशा नीचे हो जाएगा। याद रखना, जो ऊपर रहता है वो अगर इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा, यानी दूसरे तरफ भेजेंगे तो नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 है, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 16। ठीक है, कट कर देंगे 216 8 बार में, और 210 कितने बार में, 5 बार में। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 8:1। ठीक है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दोस्त ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसा लैंग्वेज में बोला गया वो करना है। ए का 40%, बी के 64% के बराबर है, और ए और बी को आपको एक तरफ लेते आना है। ए और बी का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। सिंपल है, चलिए आगे। देखो अब क्या बोल रहा, महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख रुपया से बढ़ के 2,40,000 हो गया, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो यार, अब 2 लाख रुपया था, 1 2 3 4 5, 2 लाख से कितना हो गया, 2,40,000 हो गया। तो देखो आपको क्या है ना, आपका इसमें सिंपल तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। आपका इनकम 2 लाख था, 2 लाख से 40,000 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 40,000 बढ़ गया। लेकिन इसमें एक चीज और है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना 3 को 0, इसको या 4 को 0, उसको आप डायरेक्टली कट भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 0 यहाँ पे भी, यहाँ पर भी 4 0 यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैल्यू को छोटा करके रेशियो में लेते आओ, उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज भी सैलरी पूछा गया ना, इंक्रीज डिक्रीज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे 4 0 कट गया, यहाँ पे भी 4 0 कट गया। अभी और भी कट कर सकते हैं लेकिन रहने दो। यहाँ पे 20 लिखते हैं, यहाँ पे 24। मान लो आपका स्टार्टिंग में इनकम कितना था, 20, बाद में कितना हो गया, 24। कितना से इनकम बढ़ गया आप ही बताओ। 4 से बढ़ गया। और इसको लेके बनाते तो यहाँ पे लिखते 40,000 से बढ़ गया, बाद में लास्ट में 0 0 कटना ही था। तो आपका इनकम 20 से 24 हो गया, यानी कितना से बढ़ गया, 4 रुपया से बढ़ गया, ऊपर वाला छोड़ दो। 4 रुपया से बढ़ गया तो बोला कि इनकम कितना परसेंटेज से इंक्रीज कर गया, यानी बढ़ गया। तो कितना से इंक्रीज कर गया दोस्त, तो 4 से इंक्रीज कर गया, डिवाइडेड बाय 4 से इंक्रीज किया है, डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, इनिशियल इनकम, यानी स्टार्टिंग में कितना था, क्योंकि किससे बढ़ा, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हो। जो आपका पहले वाला इनकम था उसी से ना बढ़ा जी, आप तुलना किससे कर रहे हैं, अपना पहले वाला इनकम से। तो पहले आपका इनकम 20 रुपया था, डिवाइडेड बाय 20 × 100। तो 4 से करेंगे 20 को 5 बार में कट कर देंगे, और 5 से 100 को कट कर देंगे 20 बार में, यानी आपका प्रतिशत कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर गया, आपका इनकम 20% से इंक्रीज कर गया। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा परसेंटेज इंक्रीज निकालो, जैसे यहाँ परसेंटेज मार्क्स निकालते हैं या परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, तो नीचे में क्या लिखते हैं ना दोस्त, नीचे में हम जिससे तुलना किया जाता है वो लिखते हैं, याद रखना थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बोला यदि ए का 10% बी के 12% के बराबर है, तो ठीक है, देखो ए का 10%, 10/100 बराबर है किसके, बी के 12% के बराबर है, 12/100। जब भी कुछ ऐसा रिलेशन दे तो पहले आप ए और बी का वैल्यू निकालो। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। हम क्या बोले, ए और बी निकाल लो, तो ए बटा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए और बी को एक तरफ लेते आएंगे, बाकी सबको इक्वल टू को इधर दे देंगे। उधर 12 था और 10 को इधर भेजेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। तो कट कर देने के बाद 2 × 6 = 12 आ गया, और 2 बचे 10 हो गए। यानी ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 6:5 हो गया। यानी ए 6 रुपया है तो बी कितना रुपया, 5 रुपया है।
ये ए हो गया, ये बी हो गया। सीधा सीधा में जो है ए के साथ कौन है सीधा में 6, बी के साथ सीधा में कौन है। तो बोल रहा ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है ना। तो अब देखो ए और बी रेशियो में ना 6:5 है ना, तो आप अपना सुविधा के लिए ना जब भी वैल्यू रेशियो में रहता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना रेशियो में है तो कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। यानी ए के पास 600 रुपया है तो बी के पास कितना रुपया है, 500 रुपया। ठीक है, अब 600 500 लेके बनाते हैं। तो बोल रहा है ए का 15%, यानी 600 का 15% निकालेंगे। आपको निकालने आता है ना 600 का 15%, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100, 15 अच्छा 90। बोल रहा है 600 का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत है जो कि 90 आएगा। ठीक है, तो हम बताओ कैसे निकालेंगे। तो बी का कितना प्रतिशत 90 के बराबर होगा, आपको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 90। बोला 90 रुपया बी का कितना प्रतिशत के बराबर है, तो 90। मान लो आपका पास 500 नंबर का एग्जाम हुआ और आपने कितना लाया, 90 नंबर लाया। तो ये 90 नंबर 500 का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है इस बात से। तो 90 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालने होगा। तो 5 से 90 कट कर देंगे 18 बार में, यानी कितना प्रतिशत के बराबर है, परसेंटेज के बराबर है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्लियर, समझ में आया। हमको लगता है लास्ट में आपको समझने में हो सके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो फिर से हम बताने का कोशिश करते हैं, रिपीट करते हैं यहाँ पे। ए और बी का वैल्यू तो आपका कितना हो गया था, 6:5 आ गया था, तो उसको हमने 600 और 500 लिख दिया दोस्त। ठीक है ना, क्लियर। 600 और 500 लिख दिया। आपका क्वेश्चन में बोला है ए का 15%, यानी 600 का 15% कितना होता है, तो आपने निकाल लिया 15 से 90। तो ये जो 90 रुपया है ना, वो बी के कितना प्रतिशत के बराबर है, तो आप दिमाग में याद होगा। यानी 500 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो 500 नंबर के एग्जाम में आपने 90 नंबर लाया है, तो बताना है कि 90 500 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते हैं तो जो मार्क्स आपने लाया है वो ऊपर लिखेंगे 90 नंबर, और टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं। या 500 से तुलना किया जा रहा है तो 500 को नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 0 0 कर दिया, 5 से 90 को कट कर देंगे तो 18% के बराबर है। तो समझ में आया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए आज यहीं रहने देते हैं, आज यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, या कोई भी मैथ्स एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।